हाँ कमेंट करिए। अचीवर नहीं, डीएस इंग्लिश ऐप, ठीक है, ऐप में हो जाए मुझे बता देना। तो आज का क्लास आपके लिए सुपर बेसिक क्लास होगा, और कुछ किताब हमने कहा था कि आपको लेकर के आना है, सुपर बेसिक किताब, स्टोरी बुक प्लस एक्स्ट्रा किताब का लेकर आने के लिए। कितने बच्चों ने किताब ले लिया? हाँ सही फटाफट। 5-7 बच्चों की किताब ले लिया है, बाकी किताब नहीं ली है, बहुत अच्छी बात। किताब की जरूरत नहीं है, अब क्लास में आ गए, किताब क्या जरूरत है ना, जो कहूं मानने की जरूरत नहीं है। मैं कहूं चलो बाएं, तुम चलना दाएं, ठीक है ना, मैं जो कहूं करने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी अपने आप आ जाएगा। बस में रहो, सबसे नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा मैं, गुस्सा कभी करता ही नहीं, गुस्सा भी देखा कहीं मुझ में। बस एक ही चीज कहूंगा, जितना कहा अगर उतना करोगे तो टाइटल देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजों की से भी अच्छी अंग्रेजी सीख जाओगे। अंग्रेजों से भी अच्छी अंग्रेजी सीख जाओगे। बस शर्त इतना है, जैसा कहा जाए वैसा करना है, जितना कहा जाए उतना ही करना है, एक कदम न दाएं न कदम पीछे। सबसे पहला काम, आज का जो बैच हम लोगों का, आज का जो क्लास है वो कैसे पढ़ाया जाए, कहां से चला जाए। तो सबसे पहला चीज, हम लोग कुछ भी सोचते हैं पढ़ते हैं तो दिमाग लगाओ, बोलो दिमाग में हिंदी आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहला काम हम लोग हिंदी लिखना सीखेंगे। क्या सीखेंगे जी? हिंदी लिखना, मतलब हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। बस में बात को, पहला क्लास जो आपका होगा वो बेसिक होगा, और बेसिक में आप हिंदी को क्या सीखोगे? अंग्रेजी में लिखना। मैं एक बात बता दूं, क्या पढ़ाऊंगा आपको, जो क्लास आपका चलेगा बच्चे ध्यान देना, आप अगर सीजीएल की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, जुडिशियरी की तैयारी करते हो, ठीक है ना, बैंक पीओ की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो पूरी, एक अपना करो बेटा, पूरा 1 करोड़% आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप ये कहते हो कि सर मैं एग्जाम का तैयारी नहीं करता, मैं बस इंग्लिश ऐसे ही पढ़ने आया हूं, किसी बच्चे का मीडियम चेंज करना है, हो सकता है कोई बच्चा मीडियम चेंज करना नहीं चाहता, कोई बच्चा, मतलब जो भी आप चाहते हो इंग्लिश में। इस बैच का नाम ही है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन का मतलब ही होता है जमीन के अंदर वाला काम करना, तब ऊपर दिखना। तो आपका जो लेवल है वो 0 से चलेगा। तो मुझे बताइए, चैप्टर जैसे मान लो क्या होता है, कुछ बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, सोचते हैं नहीं सर आते ही मुझे एग्रीमेंट पढ़ा दो, आते ही प्रीपोजिशन पढ़ा दो, आते ही पढ़ा दो नाउन, आते ही प्रोनाउन, तो उस तरह से क्लास करोगे ना तो आप इंग्लिश सीख नहीं पाओगे। मैं ईमानदारी से बताता हूं आपको, क्योंकि मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस लंबा है। तो मेरा कहना है कि पहले स्टार्टिंग 10 से 15 दिन सारे बच्चों को, जो कि पहले मैं क्या करता था कि आधा घंटा टाइम एक्स्ट्रा देता था उन बच्चों को जो इनका बेसिक कमजोर है। बताऊं आपको, इसके पिछले बैच में ही किया था मैंने कि 10 दिन टाइम एक्स्ट्रा दे, वो एक्स्ट्रा टाइम बच्चा कुछ ले पाता है, कुछ नहीं ले पाता है। तो मैं सोचा हूं क्यों ना हर बच्चे को स्टार्ट ही करूं 10-15 दिन बिल्कुल बेसिक से। क्या कहते हो बोलो? मतलब 10 से 15 दिन हर बच्चे को ये मान लूं कि सब बच्चा नल्ला है, मतलब 0 है, किसी को कुछ आता जाता नहीं है, मैं यही मान के चल रहा हूं। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा क्लास के बाहर ऑफिस में कि सर बहुत बेसिक पढ़ा रहे, मैं 10 दिन बाद आऊंगा। बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं ऑफिस में स्टाफ से कि सर तो यार वहां बेसिक पढ़ा रहे हैं, हमको सब आता है। तो ऐसा कंसीडर मत करना, मेरे पास एडवांस भी बहुत ज्यादा है और बेसिक मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपका एक लेवल बन जाए, ताकि भटको नहीं 10 जगह। इसलिए एक ही जगह पढ़ना है, पढ़ो, 10 जगह की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत में कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, और 10 से 15 क्लास, एक्स्ट्रा क्लास कोई नहीं। जो बैच होगा इसी बैच में 10-15 दिन चलेगा। जिसको लिखना नहीं आता उस बच्चों के लिए भी आया तो ठीक है, जिसको लिखना नहीं आता उसके लिए भी, जिसको आता है उसके लिए भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं। क्लास आज शुरू है, बस 2-3 किताब मैं दिखा दूंगा, अभी नहीं बाद में दिखा दूंगा, किताब मंगवा लेता हूं, पर शुरुआत कर पढ़ने के लिए। देखो बेसिक किताब यहां रखते हैं बेटा। जो बच्चे क्लास कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे कहूंगा कि क्लास में बैठना है, क्लास की तरह लाइक करके, ताकि मुझे पता चले कि आप क्लास में आ गए हो। तो सारे बच्चे यूट्यूब वाले, क्रांतिकारी वाला है, ठीक है, सारे बच्चे क्रांतिकारी ऐप, यूट्यूब वाले बच्चे लाइक कर दो, और अभी तक कुछ नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो, और बच्चों को शेयर कर दो। आज से क्लास शुरू हो गया, ठीक है। चलिए भी सही। देखो बेटा क्या होता है, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको हिंदी आना चाहिए, राइट। जैसे कोई वर्ड लिखना है, कोई सोचना है, तो बहुत बच्चे ऐसे जिनको इंग्लिश लिखना भी नहीं आता, सोचना नहीं आता। तो बचपन से हम लोगों ने पढ़ा था, बचपन से आप पढ़े हो कि अगर पढ़ते हैं रा तो अंग्रेजी में लिखते हो आर, अगर लिखते हो का तो लिखते हो के, पढ़ते हो ना। तो अब जो है क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आप बोलते हो, मैं जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग ना करके लिखो मैं MAI JA जा RAH रहा एच हूं। क्या ऐसा तुम अंग्रेजी लिख सकते हो?
ये ध्यान देना है कि आपको हिंदी अंग्रेजी में लिखना है स्पीड करके। तो पहला जो आज का क्लास है वो क्लास ये होगा कि हिंदी को अंग्रेजी में लिखना आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, पहला क्लास। इससे फायदा होगा कि जैसा साउंड वैसा राइटिंग, जो तुम सुनोगे वही तुम लिखोगे। अगर तुम हिंदी सुन रहे हो तो हिंदी लिख रहे हो और अंग्रेजी सुन रहे हो तो अंग्रेजी लिखोगे। इससे तुम्हारा स्पेलिंग क्या होगा, इंप्रूव होगा। जैसे मैं बोलूं कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, जैसा बोलूंगा तुम वैसे ही लिखोगे। मैं कहूंगा लिखो प्रोनाउंसिएशन तो स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, मैं कहूंगा प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, कहीं गलती कहीं सही हो जाएगा। यानी सबसे पहला काम है कि हम लोगों को अपना साउंड इंप्रूव करना है और साउंड के आधार पर आपका इंग्लिश इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये लैंग्वेज में सुनते हैं, वो समझते हैं और वही चीज लिखते हैं और वैसा ही हम लोग इमिटेट करके बोलने का प्रयास करते हैं, राइट। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा उसी पे ध्यान आपको देना है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 बातें स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ और शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ। देखो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। तो सबसे पहला काम आज जो क्लास चलेगा लेटर से काम चलेगा, क्योंकि सबसे छोटा पार्ट क्या है बेटा, लेटर। तो हेड बनाइए लेटर से, अभी अल्फाबेट भी नहीं, अल्फाबेट से पहले क्या है लेटर। जैसे चावल बनाते हैं घर में तो पहले चावल का दाना, तो पहले लेटर पढ़ना शुरू करते हैं स्टार्ट से। बिल्कुल कॉपी कलम खोलो, पढ़ाई शुरू करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। लेटर से एबीसीडी से क्लास स्टार्ट होगा, एबीसीडी भी स्टार्ट नहीं हो रहा, उससे नीचे का काम शुरू हो रहा है। हर बच्चे के लिए चाहे यूट्यूब हो, ऐप हो, यूट्यूब हो, क्रांतिकारी, डीएसएल इंग्लिश ऐप, जिस ऐप में आप हैं आप सबके लिए क्लास है, ठीक है। लेटर से फाइन। अब लेटर के लिए मैं सलाह देता रहूंगा, यह किताब से पढ़ा रहा हूं, पहला 2 दिन चलेगा, आज और कल इस बुक से पढ़ाऊंगा। इस बुक का नाम है बेसिक इंग्लिश। आप सबके पास होगा तो खोलकर बैठ भी सकते हो, और जिनके पास किताब है वो नहीं चाहते लिखना तो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। पढ़ा इसी बुक से रहा हूं, ठीक है, ध्यान इस बात को। मैं जो पढ़ाऊंगा दिखेगा सबको, आपको इसे पढ़ा रहा हूं। वापस आ जाइए। अब लेटर के लिए जो हम पढ़ते हैं, मैं एबीसीडी की बात नहीं कर रहा, अभी बात कर हिंदी से इंग्लिश का। अब देखो आज से आपको चेंज करना है। पहला चीज क्या चेंज क्या करना है, के का मतलब वो लोग क्या पढ़ते हो, का। पहला चेंज यही करना है कि के बराबर का नहीं होता है, पहला चीज चेंज करना है। एम से म नहीं होता, ध्यान देना, एम से म नहीं होता है। बी से ब नहीं होता है, इसको चेंज करना है। टी से ट नहीं होता है, इसको चेंज करना है। ये सब गलत है, पहला चीज यही। क्योंकि मैं जो भी इंप्रूव करूंगा आपके दिमाग पे जाया करूंगा और आपके लेवल पे जाया करूंगा। अब तक हम लोग यही हर किताब में ही पढ़ते आए हैं, के से क्या, एम से म, बी से ब, आर से र, टी से ट, पढ़ते हो ना। आज के बाद वो गलत हो गया। आप अपने भतीजे को, भांजे को, चाचा को, माचा को, मामा को पढ़ाना कि ऐसा नहीं होता, गलत होता है। क्यों, अब ध्यान देना, ऐसा क्यों होता है पर इस चर्चा करता हूं, आपको सिखाता हूं आराम से। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश को पैरेलल करने का प्रयास कर रहा हूं। पहले पैरेलल करता हूं, जैसे मान लो मेरी लंबाई 5 फीट है, तुम्हारी लंबाई 6 फीट है और हमको बढ़ाना है 5-6 फीट, तो क्या करूंगा, जूते में सोल लगवाऊंगा ना जी। तुम्हारे लेवल पे आने के लिए 1 फीट का सोल लगाना पड़ेगा ना, और लंबाई तो बढ़ेगी नहीं। तो इलाज क्या है इसका, सोल, कुछ इलाज करना पड़ेगा ना इसको। तो उस तरह से आपके पहले लाना चाहता हूं, हिंदी को लाना चाहता हूं इंग्लिश के पहले और इंग्लिश को हिंदी के पहले। तो जानना पड़ेगा कि आखिर कितने वर्णमालाएं होती। तो आपने सोचा होगा हिंदी में जो वर्णमाला होता है बेटा, हिंदी में आप जानोगे 52 होता है, पता है सबको। लेकिन काम का जो होता है वो 44 होता है, काम का जो होता है वो 44 होता है, ठीक। और इंग्लिश में वर्णमाला कितने होते हैं जी, 26। अब जरा गौर से देखो, ये जो इंग्लिश में, हिंदी में 52 और इंग्लिश में 26, ये जस्ट बोलो आधा है कि नहीं है, हाफ है। इसका मतलब अंग्रेजी का 2 लेटर और हिंदी का बराबर होगा, यानी इंग्लिश बराबर 2 और हिंदी बराबर 1, यानी दोनों तब हो जाएगा पैरेलल, राइट। इसका मतलब हमने कहा कि आपका जो लेटर होगा, यानी हमने कहा के बराबर का, गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, गलत हुआ ना। यानी कि ऐसा कौन सा लेटर होगा जो आखिर जोड़े तो का होगा। तो के का मतलब फिर आधा का, तो जितने भी अंग्रेजी के लेटर हैं